स्वागत है आपका पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स में। मैं हूं कविता रल्हन और पूरे देश में एकदम जश्न का माहौल है, कह सकते हैं। राम की धुन पूरे देश में हमें सुनाई दे रही है। प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है 22 जनवरी को और राम जन्मभूमि के बारे में हम जितना भी जानते हैं वो कोई कहानी नहीं है, ये हमारी सांस्कृतिक धरोहर है जिसके बारे में हम सबको पता होना चाहिए। और क्या क्या हुआ है पिछले 500 सालों में, क्योंकि ये सिर्फ कुछ सालों की यात्रा नहीं है, लगभग 500 साल लग गए हैं राम मंदिर बनने में। तो ये जो पूरी यात्रा रही है उसको एक फिल्म के माध्यम से जो है दिखाया जा रहा है ऑडियंस को। 695 ये है फिल्म का नाम, जो कि 500 साल की राम मंदिर की यात्रा को दर्शाने वाली है। तो आइए इस फिल्म की टीम का वेलकम करते हैं पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स में और इस फिल्म के बारे में और ज़्यादा जानकारी लेते हैं। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अरुण गोविल सर, आपको देखकर बहुत अच्छा लग रहा है, ऐसा लग रहा है साक्षात श्री राम सामने बैठे हुए हैं। धन्यवाद। और अखिलेंद्र मिश्रा जी, आपको मिलकर भी बहुत अच्छा लग रहा है। इस फिल्म के प्रोड्यूसर श्याम चावला, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और अशोक सामंत जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगी, 695 फिल्म का नाम बहुत ही अलग है, ऐसा कभी नाम सुना नहीं। और ये राम मंदिर की जो पूरी यात्रा है ये उसको दिखा रही है, ट्रेलर देखने के बाद साफ साफ पता चल रहा है। तो 695 का क्या अर्थ है और आपने क्यों चुना ये टाइटल? 6 जय, 9 श्री, 5 राम, जय श्री राम। 695 जय श्री राम। टाट से लेके ठाठ तक हमारे प्रभु जी टाट में थे जी। और टाट से आज जो 22 तारीख को ठाठ में विराजित होंगे, स्थापित होंगे, उसके बीच का जो जितना भी मामला है, जिन योद्धाओं के कारण, जिन वो उस विचारधारा को लेके बड़ा बड़ा युद्ध लड़ने वाले उन लोगों के कारण, इस बीच की जो कहानी है उसको पिरोने का प्रयास किए हैं। अरुण सर, आपसे जानना चाहती हूँ मैं, जब रामायण हमने देखी थी तो हमें आप में ही श्री राम नजर आए थे और पूरे विश्व में मेरे ख्याल से हर किसी ने आप में ही श्री राम को मान लिया था। आप बताइए, आपकी जो पूरी जर्नी है उस टाइम, आई थिंक 97 में रामायण रिलीज हुई थी, ये सीरियल 87 में ये सीरियल स्टार्ट हुआ था और आज भी आप इस फिल्म के साथ जुड़े हैं। तो आपकी ये जो इतनी लंबी यात्रा रही है, उस टाइम आप श्री राम का किरदार निभा रहे थे और आज इस फिल्म में आप एक किरदार निभा रहे हैं। कैसे इस जर्नी को आप बयां करेंगे? इस जर्नी को बयान करने के लिए बहुत समय लगेगा। ये समय मुझे लगता है इसके लिए नहीं है। इस समय हम 695 की बात करेंगे। 695 में जो मैंने किरदार किया है वो मैंने पहले कभी उस तरह का किरदार नहीं किया था जी। मतलब जो मेरा गेटअप भी है वो एक अच्छे खासे बूढ़े व्यक्ति का है। हाँ जी। संत हैं, बहुत सॉफ्ट हैं संत, हिंसा का सहारा नहीं लेना चाहते बिल्कुल भी, धूर्त चालाकी वो सब उनके मन में नहीं है, मक्कारी है नहीं उनके पास बिल्कुल भी। वो उनकी हर बात ये कहती है कि जो प्रभु चाहेगा वैसा हो जाएगा, हम अपना कर्म अवश्य करते रहें। तो उस तरह का ये कैरेक्टर है जो मैंने पहले कभी नहीं किया था। एंड मुझे करते वक्त अच्छा लगा वो कैरेक्टर, शायद इसलिए कि मेरे लिए नया था और शायद इसलिए कि बहुत ही पॉजिटिव कैरेक्टर था, और साथ ही साथ इसलिए भी अच्छा लगा कि जो उसमें जो मेरे शिष्य बने हैं श्रीमान अशोक जी, हम दोनों का जो चरित्र है वो बिल्कुल आपस में पॉजिटिव और नेगेटिव है एक तरह से, मतलब दोनों एक दूसरे के विलोम हैं बिल्कुल। ओके। ये जितने आदर्शवादी हैं वो व्यक्ति, ये व्यक्ति आदर्शवादी है लेकिन ये कहता है कि नहीं, आप चुप रह के काम करना चाहते हैं, मैं चुप नहीं रहूँगा, मैं अपनी आवाज़ उठाऊंगा, मुझे जो भी करना होगा वो मैं करूंगा। मुझे अपना कोई भी डायलॉग याद नहीं, लेकिन इनके डायलॉग मुझे फिल्म के याद हैं। यस सर, इनफैक्ट ट्रेलर में भी इनका एक डायलॉग है शायद, इनका डायलॉग चुप्पी जो है, मौन जो है। अच्छे, और उस फिल्म के डायलॉग जो आदेश अर्जुन जो राइटर हैं, उसके डायलॉग राइटर, उन्होंने बहुत अच्छी लाइनें लिखी हैं और साथ ही साथ अशोक जी ने बहुत अच्छी उनकी अदायगी की है उन लाइनों की। तो ये दो डिफरेंट बिल्कुल कैरेक्टर थे, विलोम आपस में थे, तो करने में मज़ा भी आ रहा था कि मेरे साथ जो मेरा शिष्य बना है वो ऐसी बातें करता है और मैं किस तरह की बातें कर रहा हूँ। तो ओवरऑल फिल्म करके बहुत अच्छा लगा था एंड फिल्म हैज़ कम आउट वेरी वेल। ये फिल्म बिल्कुल राम मंदिर जो इनॉग्रेशन होने वाला है एकदम उसके पास ही रिलीज हो रही है, तो क्या ये फिल्म के रिलीज पे और फिल्म की पॉपुलैरिटी पे इफेक्ट करेगा? ऑब्वियसली आप इस पे क्या कहना चाहेंगे? व्हाई नॉट,
और क्यों नहीं, क्या ये क्यों यही नहीं हम reason- इसे, क्यों नहीं हम अपनी चीज़ों को सही तरह से सही समय पर दिखाएं, ये ज़रूरी है, वाई नॉट। जितना ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखेंगे इस वक्त, क्योंकि जो आज इस समय जो माहौल है जी वो पूरा राममय है। और ये फिल्म क्योंकि भगवान राम के मंदिर पर के स्ट्रगल पे फिल्म बनी है, तो जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखेंगे इसको, उन्हें पता तो लगेगा कि क्या हुआ था, ये क्या इतिहास है हमारा। ये जो जन जागृति हुई है श्री राम को लेकर, राम मंदिर को लेकर, इसका श्रेय आप किसी को देना चाहेंगे? इसका श्रेय किसी एक चीज़ को तो नहीं दिया जा सकता। जी ये जो जन जागृति हुई है श्री राम को लेकर, इसका जो पहला अध्याय था वो श्री रामानंद सागर की रामायण थी। जी ये वहाँ से शुरू हुआ है और फिर धीरे धीरे इसमें और लोग बहुत सारे जुड़ते गए, आंदोलन हुआ। 6 दिसंबर को जो जैसे 695 तो 6 को आंदोलन हुआ वो, फिर उसके बाद ये चीज़ें सारी कोर्ट में पहुंच गई। लेकिन इसके पीछे अगर एक व्यक्ति को मैं इसका श्रेय देना चाहूँगा, और उस व्यक्ति का नाम है श्री नरेंद्र मोदी। ये वो व्यक्ति ऐसा है कि जिसने अपने मन में, मुझे नहीं पता, मैं उनसे कभी मिला भी नहीं हूँ आज तक, मेरी उनसे कभी बात भी नहीं हुई है, पर मुझे लगता है कि उस व्यक्ति ने अपने मन में ये ठान लिया था कि ये काम मुझे करना है और मैं इसे करूँगा। उन्होंने जो ऊर्जा दी है इस देश को, लोगों को, व्यक्तियों को, काम को, वो मतलब दुर्लभ है, होता नहीं कभी ऐसा। मैंने ऐसा व्यक्ति नहीं देखा कभी भी पहले। तो अगर एक व्यक्ति को श्रेय दें तो उनको देंगे हम, और अदरवाइज कोई भी जो काम होता है वो कलेक्टिव ऊर्जा से काम होता है। तो वो शीर्ष पर थे, उन्होंने वो ऊर्जा सब फैला दी चारों तरफ, और आज हर व्यक्ति इतना जुड़ गया है कि आज जो भी मिलता है कहीं भी आपस में भी पूछते हैं जय श्री राम, जय श्री राम, बस अरे मंदिर के दर्शन के लिए जा रहे हो। हाँ। हर व्यक्ति सिर्फ यही पूछ रहा है। ये मेरे जीवन की सबसे बड़ी घटना है। इससे पहले मेरे ख्याल एक बड़ी घटना हुई थी जब हमारा देश आज़ाद हुआ था, उस समय हम नहीं थे। उसके बाद मुझे लगता है ये पॉलिटिकली तो इसको बाद में देखेंगे, लेकिन सामाजिक दृष्टि से, धार्मिक दृष्टि से, सनातन धर्म की दृष्टि से ये इस हमारे जीवन की, मेरे जीवन की सबसे बड़ी घटना है। और ये जो पल हैं ये जीने के जैसे हैं, ये याद रह जाएंगे, हमें भी याद रह जाएंगे। लोगों को तो याद रहेंगे जो हमारे बाद रहेंगे, पर ये हमें भी याद रहेंगे। बिल्कुल सही। अखिलेंद्र जी, आपसे जानना चाहती हूँ, आपने जो बाकी पहले किरदार किए हैं अपने जीवन में, ये किरदार इस फिल्म में काम करना, अयोध्या में शूटिंग करना कितना अलग था एज रिस्पेक्ट टू बाकी जो आप काम करते हैं? बहुत ही आध्यात्मिक था, क्योंकि अयोध्या अपने आप में बहुत ही आध्यात्मिक नगरी है, और भगवान श्री राम को लेकर क्योंकि पूरा वातावरण ही अयोध्या का राममय है। हनुमान जी वहाँ के राजा हैं, और सरयू के तट पर हम लोग वहाँ पे शूटिंग कर रहे थे। हम दिगंबर मठ, जहाँ पे जलियांवाला बाग की तरह जैसे जनरल डायर ने किया था, वहाँ पे तत्कालीन सरकार ने जो कत्लेआम की थी, गोलियाँ चलाई थी, वहाँ हम शूट कर रहे थे, जहाँ पे हमारा डेथ सीन भी है। तो वो बहुत ही मार्मिक भी था, उस तरह की संवेदना की भी अनुभूति हो रही थी, क्योंकि वहाँ के लोगों से वो कहानियाँ हम सुन रहे थे कि ऐसे ऐसे यहीं पे हुआ था। तो वो भी प्रतिबिंबित हो रहा था, वो भी दृश्य कहीं न कहीं कल्पना रूप में, और वहीं हम दृश्य भी कर रहे हैं, उसी चीज़ को हम रिक्रिएट कर रहे हैं। तो वो सारी चीज़ें अपने आप में एक अद्भुत अनुभूति थी। और अयोध्या में शूट करना, 42 डिग्री के टेम्परेचर पे शूट करना, और हर व्यक्ति राममय था। अयोध्या में तो राममय होके ही लोग घूमते हैं, कण कण में राम है। तो हमारे लिए बहुत ही अद्भुत, और चूंकि एक संत का किरदार था, वो भी मथुरा के संत हैं जो कार सेवकों में अपने मंडली के साथ आए हुए हैं। उन्हें काशी और मथुरा पे भी बात करनी है, वो भी प्रस्ताव लेके आए हैं, बार बार उसको रेखांकित करते हैं। तो इस तरह का किरदार है, मेरे लिए बड़ा ही अद्भुत क्षण रहा ये। आई एम श्योर, और हमें ट्रेलर देखकर बहुत अच्छा लग रहा है, एंड वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू द फिल्म ऑल्सो। अशोक जी, आपसे पूछना चाहूँगी कि ये फिल्म बनाने का, अगर मैं आपसे पूछूँ, मोटिव क्या है? आप क्या चाहते हैं कि लोगों को इस फिल्म के द्वारा क्या पता चले? जो हिस्ट्री में जो सारे इवेंट्स हुए हैं, जो 500 साल से जो लड़ाई चलती आ रही है, लोगों को उसके बारे में पता चले, लोगों को हमारी संस्कृति के बारे में पता चले, क्या बताना चाहते हैं इस फिल्म के माध्यम से? मैं ये कहूँगा कि हमारी जो सनातन हिंदू धर्म की जो एग्जैक्टली व्याख्या है, परिपूर्ण व्याख्या, जैसे हम सार्वभौमत्व की व्याख्या कहते हैं, आज के तारीख में
पढ़े लिखे लोग भी अनपढ़ गवार जैसे अपने अपने तरीके से हिंदुत्व की व्याख्या करते हैं एग्जैक्टली, लेकिन सनातन हिंदू धर्म के प्रसारक और प्रचारक होने के नाते हमारे यहाँ के संतों ने अपने विचारों से जो व्याख्या दी है, जो पिछले 450-500 सालों से जो एग्जैक्टली जो व्याख्या है, इस फिल्म के माध्यम से उस हिंदुत्व की व्याख्या लोगों तक पहुंचेगी। दूसरी बात कि हमारे संस्कृति में गुरु और शिष्यों की जो एक परंपरा रही है, वो कितनी अद्भुत परंपरा थी। मतलब माता पिता तो हमारे गुरु होते ही है, लेकिन फिर भी उसके ऊपर जो गुरु और शिष्य का जो एक नाता होता है, ये इसी कल्चर में नजर आता है। लेकिन 695 फिल्म के जरिए किसी व्यक्तिगत तौर पे अगर हम टिप्पणी करने की कोशिश करेंगे तो थोड़ा सा वो मतलब गलत होगा। ये इसलिए मैं कह रहा हूँ कि एज एन एक्टर मेरा जो एक्सपीरियंस रहा, जब मैंने पूरी स्क्रिप्ट पढ़ी तो जो मुझे बोलना है वो बोलने की हिम्मत सबसे पहले मुझे अपने अंदर करनी पड़ी, क्योंकि उस इतिहास के बारे में डिटेलिंग में रिसर्च मैंने तब तक नहीं किया था जो राइटर आदेश के अर्जुन ने किया था। और अगर 695 क्या कहती है, तो मेरा जो किरदार है रामचंद्र दास परमहंस जी से प्रेरित किरदार है, रघुनंदन मेरे कैरेक्टर का नाम है। तो ये जो शांति, सद्भाव और सहनशीलता का मार्ग लेके आज तक हम जो सनातनवादी विचारधारा लेके हम लोग आज तक जो हम चले, उससे प्रैक्टिकली इस भूमि में हम कुछ हासिल नहीं कर पाए। लेकिन करें क्या, ये हमारी परंपरा थी पहले से ही, वो एक रिस्पेक्ट था, वो एक आदर सम्मान भाव था। लेकिन आज वो चित्र दुरुस्त हुआ है। मतलब ये केवल 3 तारीखों के लिए समाहित नहीं है, ये पूरा 500 सालों का जो इतिहास है, हमारी पूरी संस्कृति, हमारे सभ्यता के बारे में जो एक विचारधारा लेके वो चलता है। और आज 2024 में पिछले एक 6-7 सालों के दरमियान जो हिंदुओं के अंदर जो एक बदलाव निर्माण हुआ है, जो बदलना चाहता है, उस बदलने की चाहत और आसक्ति रखने वाले इस हिंदुओं का प्रतिनिधित्व करने वाला जो किरदार जो मुझे निभाने का मौका मिला, मेरे लिए 35-40 का एज ग्रुप था, मेरे लिए 65 का एक एज ग्रुप था, मेरे लिए 82 का एक एज ग्रुप था। एज एन एक्टर के तौर पे भी मेरे लिए बड़ी ताकत थी वो। लेकिन साथ ही साथ मेरे जीवन में कई बार जैसे गुरुदेव के साथ हुआ कि मतलब प्रभु राम का किरदार उन्होंने निभाया, लेकिन वही खुद जानते हैं कि उस कैरेक्टर ने, प्रभु राम ने उनको क्या दिया। वैसे मेरे साथ हुआ है कि आमतौर पे सिंघम हो, राउडी राठौड़ हो, सिम्बा हो, एक कमर्शियल सिनेमा तो हमें सक्सेस तो देता ही है, लेकिन कई बार हम जो किरदार निभाते हुए कैरेक्टर भी हमें कुछ देता है। तो इस किरदार ने भी मुझे एक एज एन ह्यूमन लेवल पे, एज एन एक्टर अशोक समत करके मुझे बहुत कुछ मुझे दिया है, और वो मैं कैरी करता हूँ। आज मेरे वो सारी विचारधारा आदि जी ने अपने शब्दों में जिस तरीके से वो समा बांधा हुआ है, वो मेरे साथ है, वो मुझे जीवन भर काम आने वाला है। और तब पता चलता है कि हमारे हिंदू सनातन हिंदू धर्म की उस ताकत और उसका पावित्र्य कितना बड़ा था। बिल्कुल बिल्कुल। अरुण सर, समय की बहुत कमी है, जाते जाते आपसे आखिरी सवाल पूछना चाहूँगी कि जो प्यार आपको रामानंद सागर की रामायण से मिला, आप क्या इस फिल्म से भी उसी तरह का प्यार लोगों से, ऑडियंस से एक्सपेक्ट कर रहे हैं? प्यार जो मिल रहा है वो कहीं गया तो नहीं है, तो फिर दोबारा मिलने की कहाँ से बात आती है? बिल्कुल सही। जो प्यार मिल रहा है वो तो कंटिन्यू होना ही है, होना ही है। हाँ जी। बल्कि इस फिल्म से हो सकता है वो प्यार और ज़्यादा बढ़ जाए। बिल्कुल। राइट? हाँ जी, बिल्कुल। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स पे अपना कीमती वक्त निकालने के लिए। और जाते जाते मैं आप सभी से चाहती हूँ, सभी एक साथ बोलें इस फिल्म के लिए जय श्री राम। जय श्री राम।